हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज का ड्रामा ढेर सारी हंसी के साथ, प्यार और क्यूटनेस के साथ है, तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में मिचिन चिल्लाती नहीं और कहती मेरी तो किसी को बचाते टाइम डेथ हो गई थी ना। फिर वो बताती है कि मैं एक अनाथ हूँ और मेरा सपना मन लगा के पढ़ाई करना ताकि मैं ढेर सारे पैसे कमा सकूँ, पर कॉलेज के बाद तो सब कुछ उल्टा हो गया। प्राइवेट कॉर्पोरेशन में मेरी जॉब की हालत तो नौकरानी जैसी हो गई थी और मैंने गलती से अपने बॉस की विक को निकाल दिया। फिर उन्होंने मुझे तो जॉब से ही निकाल दिया और चिल्लाती है भगवान प्लीज पैसों की बरसात कर दो। और तभी एक लड़की पर सामान गिरने वाला होता है कि मिचिन उसे देख लेती है और बचाने जाती है वापस ही, जहाँ पर मिचिन को पता चलता है कि वो तो नॉवेल की दुनिया में आ चुकी है। कहती मैं तो नॉवेल की मिचिन बन चुकी हूँ ना। बेचारी का बचपन बहुत ही खराब था, एक बीमार माँ, टूटा फूटा घर। फिर वो अपने असली माँ बाप से मिलती है, जहाँ पर उनके खानदान की गोद ली गई बेटी विसु उसे झूठी बातों में फंसाती है और वो फैमिली मिचिन को तो अबॉर्ड पढ़ाई के लिए भेज देती, जहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है और विसु तो ऐशो आराम से रहती है। वापस मिचिन सोचती है प्लॉट के हिसाब से तो ये सीन वही है जहाँ पर मिचिन को विसु फंसाती किसी ओल्ड मैन के साथ में। और तभी वो डोर पर किसी बूढ़े के आने की आवाज़ें सुनती है। वो कहती मुझे यहाँ से भागना होगा और बालकनी से दूसरी बालकनी में वो तो कूद जाती है, जहाँ वो हमारे हैंडसम से हीरो तेमिन को देखती है। वो कहता है सुनो, तो मिचिन कहती अपना मुंह बंद रखना। तभी वो बूढ़ा आता है, देखता है कि मिचिन तो वहाँ से गायब है। तभी वहाँ मिनी आती, कहती मिचिन कहाँ पर गई। तो ओल्ड मैन कहता है तुम सब ने मुझे फंसाया है, मुझे मिचिन चाहिए। तो मिचिन सोचती ये तो मिचिन की बेस्ट फ्रेंड है ना, ये भी मिली हुई है। तो मिनी कहती मैंने खुद उसे लो मेडिसिन खिलाई थी और मैंने उसे कपड़ों को भी चेंज किया है। वो मैन तो काफी गुस्सा होता है, कहता झूठ बोल रहे हो और चला जाता है। तभी मिनी चिल्लाती कल तो वो फैमिली की पार्टी है ना, आज कुछ भी करके मुझे तो मिचिन की रेपुटेशन को बर्बाद ही करना है। उसे खोजने जाती कि तभी तेमिन कहता है मैम तुम कौन हो। तभी मिचिन सोचती इसकी बातों से कंफर्म है कि यही तो नॉवेल का सीईओ है और बोलती एक्चुअली बात ऐसी है कि तभी वो तो तेमिन के हैंडसम से फेस में ही खो जाती। कहती है भगवान कितना हॉट है। सोचती है प्लीज मुझसे प्यार कर लो और कहती सुनो मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, तुम बहुत ही बड़ी कंपनी के ऑनर हो मैं जानती हूँ और दुश्मन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हें बर्बाद होने से बचा लूंगी। उसे यहाँ पर आंख मारती है। वो उसके ड्रेस को देखता है तो मिचिन कहती रुको मैं पहले कपड़े बदल के आती हूँ और रूम में भाग जाती है। तेमिन तो हैरान हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद तो मिचिन कपड़े पहन के आती जिसमें टेडी बेयर्स लगे होते हैं और काफी रंग बिरंगे कपड़े होते हैं। डिसअपॉइंट होता है, बोलता है कपड़ों में तुम्हारा टेस्ट तो काफी यूनिक टाइप का है, स्पेशल। वो काफी खुश होती है और खुद को शीशे में देखती है। कहती अब ये सब क्या है, कितना अगली है सब कुछ। तभी तेमिन कहता है तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी। तो मिचिन उसे डराते हुए कहती आज जो कुछ भी हुआ सब बस एक हादसा था, उसे भूल जाओ। अंदर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए वरना मैं तुम्हारे 12 बजा दूंगी। और हाँ मैं वो फैमिली से हूँ, वहाँ से भाग जाती है। तो तेमिन कहता है वो फैमिली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आगे मिचिन पहुँच जाती वो फैमिली और कहती कितना बड़ा बंगला है, ढेर सारे पैसे मिलेंगे। भगवान जी फाइनली आपने मेरी तो सुन ही ली, मैं तो रिबॉर्न हो चुकी हूँ ना, अब जो मेरा है मैं उसे तो पाके रहूंगी। फिर वो तो बत्तीसी दिखाते हुए भागते घर में जाती हैं, जहाँ पर वो तो काफी खुश होती कि तभी मिस वो कहती मेरी बेटी तुम कहाँ थी। पता है मैं कितनी डर गई थी। तो वो सोचती है मैं तो पास्ट लाइफ में अनाथ थी ना, माँ का प्यार कैसा होता है मुझे आज मालूम पड़ा है। और उसे पकड़ लेती है कि तभी वहाँ पर विसु आदि कहती मिचिन तुम आखिर कहाँ थी। मिचिन कहती पक्का ये इस नॉवेल की विलन है। आते मिचिन को दूर करती कहती मैंने सुना है कि तुम कल रात को किसी ओल्ड मैन के साथ में होटल में गई थी। माँ तो हैरान हो जाती है। तो विसु कहती सॉरी मैंने गलत कह दिया। तब मिचिन कहती बातें करते करते रुक क्यों गई, जो कहना है कहो मैं तो सुन रही हूँ। तभी वहाँ पर मेहमान आता है। मिचिन कहती ये तो इस नॉवेल की हीरोइन का भाई है ना, ये भी बड़ा हैंडसम है और वो तो विसु की केयर करता है। तो मिचिन कहती भैया आप कैसे हो। तो सोचता है ये तो हमेशा चुप सी रहती है, आज ये मुझसे बातें कैसे कर रही है। माँ तो डर जाती, कहती मिचिन तुम ठीक तो हो ना, वो मैन कैसा था, उसने कुछ किया तो नहीं ना। तो विसु नौटंकी करती कुछ हुआ हो तो बता सकती हूँ, आफ्टर ऑल हम सब तो फैमिली है ना। मिचिन कहती है क्या तुमने मुझे किसी मैन के साथ में होटल में जाते हुए देखा था। तो विसु कहती मैंने नहीं, मिनी ने देखा था और उसने वीडियो भी बनाई थी। तो मिचिन कहते अच्छा वीडियो को दिखाना। विसु सोचती मिनी ने मुझे अब तक वीडियो सेंड क्यों नहीं की। तो मिचिन मिनी को कॉल करने की बात करती है। विसु काफ़ी खुश होती, सोचती अब मैं इसे तो वो फैमिली से धक्के मार के बाहर कर ही दूंगी। और कॉल पर मिनी कहती है
मिचिन तो होटल से भाग चुके, मेरे पास कोई उसका वीडियो नहीं है। ये सुनकर विशु काफ़ी गुस्सा हो जाती, सोचती है ये फुल लड़की इतनी स्मार्ट कैसे बन गई, और कहते अच्छा तुम्हें गलत फहमी हो गई थी, कोई बात नहीं। और कहती मम्मी भैया सॉरी, मीने ने गलती से किसी और को देख लिया था और उसने उस लड़की को मिचिन समझ लिया था। माँ कहती मेरी जान में तो जान आई। तभी मिचिन तो नाटक करती है, विशु मैं बहुत ही सैड हूँ, बाहर वाले ने तुमसे 2 शब्द क्या कहे, तुमने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया, क्या मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ। और काफी रोती है। वो देख कर तो मेहान को गुस्सा आता है। मिचिन कहती माँ मैं जानती हूँ कि मैं इस फैमिली में बाद में आई और वो भी एक छोटे से गांव से, इसलिए मेरी बहन मुझे पसंद नहीं करती। तो माँ भी रोती, कहती ऐसी कोई बात नहीं है। और कहती गुस्से में विशु तुमने क्या किया, माफ़ी मांगो इससे। विशु कहती मैं माफ़ी क्यों मांगू, और रोने का नाटक करती, कहती भैया देखो ना। तो मेहान कहता है तुम्हारी गलती है, तुम्हें माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। तो मिचिन काफ़ी खुश होती, सोचती इसका मतलब कि माँ बेटे अंधों की तरह विशु से प्यार नहीं करते, मेरी बातों में दम है। विशु कहती सॉरी मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो वो कहती कोई बात नहीं, कल फैमिली की रियूनियन पार्टी है ना, मुझे पता तुम्हें मेरी सेफ्टी की बहुत ही फिक्र होगी, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही। और कहती माँ मुझे बहुत ही भूख लगी है, मैं पहले कपड़े चेंज करके आती हूँ। फिर वो रूम में जाती और कपड़ों को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। कहती इतने अगले कपड़े कोई कैसे पहन सकता है। तभी उसे एक ड्रेस मिल जाती, कहती ये काफ़ी अच्छा है और उसे पहन लेती है। फिर वो लंच करने पहुंच जाती है और कहती बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना। तो मेहान कहता है हाँ तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। और सोचता है कपड़े मैंने फर्स्ट टाइम तो मिचिन को गिफ्ट किए थे जब वो फैमिली में आई थी। और ये सब कुछ देखकर विशु तो काफ़ी जेलस होती है। डैड कहते खाना खा लो। तो मिचिन कहती पापा आप वापस आ चुके हो। तो डैड कहते खाते समय बात नहीं करते। और मिचिन तो खाने को बहुत ही एंजॉय करती। वो देखकर विशु सोचती गांव की गवार इसे ठीक से खाना खाना भी नहीं आता। तभी मिचिन कहती दीदी तुम इसे भी खाओ ना, काफ़ी टेस्टी बना है। वो तो गुस्सा करती कि डैड कहते हैं मिचिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये देखकर तो विशु काफ़ी खुश होती, कहती है इसे खाने के मैनर्स नहीं है, पक्का डैड इसे बातें सुनाने गए होंगे। पर यहाँ तो उल्टा हो जाता है, डैड तो उल्टी किताब पढ़ रहे होते हैं, फिर उसे सीधी करते हैं। ये देखकर मिचिन काफ़ी खुश होती, कहती पापा। वो कहते आकर बैठो कि तभी मिचिन तो नीचे गिर जाती है। वो उठाने जाते हैं पर रुक जाते। तो मिचिन कहती एक्चुअली मेरे पास कोई स्पेशल स्किल्स तो नहीं है ना, मैं आपको दिखाना चाहती थी ये कितना अच्छा डांस है ना। वो कहते हाँ काफ़ी अच्छा है। वो तो जैसे तैसे उठ जाती है और कहती वैसे क्या बात है। पापा कहते हैं मैंने सुना है कि तुम घर छोड़ के कहीं और रहना चाहती हो। तो मिचिन सोचती है ये सारी बातें पक्का विशु ने की होंगी और कहती नहीं मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। वो तो काफ़ी खुश होते, कहते सच्ची, और फिर रुक जाते हैं। वो देखकर मिचिन तो हंसती, कहती पापा मैं कहीं नहीं जा रही। और सोचती नॉवेल की हीरोइन तो फंसती थी ना, पर मैं किसी की बात तो मैं नहीं फंसने वाली। तो पापा कहते ठीक है, वैसे कल वो फैमिली की तो रियूनियन पार्टी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे अच्छे कपड़े पहनो, इसलिए मैंने डिज़ाइनर्स को तो घर पे बुला लिया है, तुम चॉइस कर सकती हो। वो तो काफ़ी खुश होती, कहती पापा थैंक यू सो मच। उनके सिर को पकड़ती है, कहती आप कितने अच्छे पापा हो ना। वो तो काफ़ी खुश होते हैं, फिर कहते हाँ ठीक है। तो मिचिन रूम में आराम करने की बात करके वहाँ से चली जाती है और पापा तो बहुत ही खुश होते हैं, उनकी बेटी उन्हें पसंद करती है और खुशी में नाचते हैं कि मिचिन कहीं नहीं जाने वाली। कि तभी मिचिन कहती पापा। वो तुरंत ही रुक जाते हैं, कहते क्या बात है। तो मिचिन कहती मुझे कुछ पैसे चाहिए। फिर आगे वो तो मिचिन के अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर करते शॉपिंग के लिए। वो देखकर मिचिन तो काफी खुश होती है। तभी रूम के बाहर तो विशु आती, कहती मिचिन तुमने कपड़ों के स्टाइल को चेंज क्यों किया, तुम्हें पता है ना वो कपड़े स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन करवाए थे। तो मिचिन सोचती ये जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनाती थी हीरोइन को ताकि सब उसे हेट करे। और कहती हाँ तुमने कपड़े चॉइस किए थे ना, तुम्हें बहुत पसंद है ना वो, तो सारे कपड़े मैं तुम्हें वापस करती हूँ। तो विशु कहती पर मैं उसे क्यों लूँ। मिचिन कहती क्यों, क्या बात है, कपड़े तुम्हें नहीं पसंद क्या, तुम नहीं खरीदे थे। तो विशु कहती ऐसी कोई बात नहीं। और सोचती ये तो हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाती थी, फिर आज ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। और कहती बताओ पापा को तुमने बताया क्या कि तुम घर को छोड़ के जाना चाहती हो। तो मिचिन कहती मैं ऐसा क्यों करूँ, ये तो मेरा घर है ना। वो कहती पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कंट्री साइड से आई हो, तुम्हें घर से बाहर रहना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, फिर तुम्हें वो फैमिली पसंद करेगी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। तो मिचिन कहती मुझे पता है कि तुम मुझे वो फैमिली से बाहर करके इस घर की मालकिन बनना चाहती हो और उसके बारे में सोचना बंद करो। तो विशु कहती कैसी बातें कर रही हो। तो मिचिन कहती कान खोल के सुन लो, मुझे तुम घर से बाहर नहीं कर पाओगी। अपने आइडियाज तुम अपने पास रखो। और उसे धक्के मार के बाहर कर देती है, डोर को बंद कर लेती है।
विशु काफी गुस्सा होती कहती देखो कल की पार्टी में मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और यहाँ तेमिन का सेक्रेटरी कहता है बॉस कल तो वो फैमिली की पार्टी मैंने आपका वहाँ जाना कैंसिल करवा दिया है, पर कल आपकी किसी और पार्टी के साथ में तो मीटिंग है। तो तेमिन कहता है किसने कहा कि मैं वो फैमिली की पार्टी में जाने वाला नहीं हूँ। तो सेक्रेटरी हैरान हो जाता है, कहता है पर आप तो इसे पार्टीज में नहीं जाते ना। अब तेमिन को तो मिचिन से प्यार हो चुका है, उसके बारे में सोचता है और कहता है पर मैं अब जाना चाहता हूँ। और यहाँ घर पर मिचिन तो ढेर सारे महंगे वाले कपड़ों को देखकर काफी खुश होती और विशु काफी जेलस होती है, सोचती ये सब कुछ तो मेरा है, तुम इसे नहीं ले सकती। देखो मैं तुम्हारा कल क्या करती। फिर नेक्स्ट डे की पार्टी में सब बातें बनाते कि वो फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी तो गाँव से आई है ना, सुना है बहुत ही गवार है और बदसूरत है, उसका तो बहुत ही मजाक उड़ाते हैं और विशु की काफ़ी तारीफ़ें करते हैं। वो तो काफ़ी खुश हो रही होती है। फ्रेंड कहती सुना है कि इस पार्टी में तो मिस्टर तेमिन भी आ रहे हैं, पक्का तुम्हें पसंद करेंगे और हाँ मो फैमिली में शादी होने के बाद तुम ना मिचिन को अपनी नौकरानी बना लेना। और काफ़ी हंसती। तभी मिचीना आती, उसकी खूबसूरती को देखकर सब कहते ये तो बिल्कुल परी की तरह दिखाई दे रही है। तभी पापा अनाउंस करते 18 साल पहले मैंने अपनी बायोलॉजिकल बेटी को खोया था और अब ये मुझे वापस मिल चुकी है। आज से वो फैमिली की 2 बेटियां हैं। तभी भाई कहता है मिचिन तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी मिचिन कहती इतने महंगे कपड़ों में ब्यूटीफुल तो दिखना ही था ना, और यहाँ पर हंसती है। आगे मिचिन तो केक खा रही होती है तो विशु अपने दोस्त से कहती है कि वो फैमिली में मिचिन के आने के बाद तो उसी कोई जगह ही नहीं बची है। सब मिचिन की केयर करते हैं तो वो काफी गुस्सा होती है और मिचिन से कहती है सुना है तुम तो गाँव से आई हो ना, वहाँ खाना नहीं मिलता था ना, इसलिए तुम यहाँ पर भिखारियों की तरह खा रही हो, कभी केक नहीं खाया है। तो मिचिन गुस्से में कहती हाँ एक शराबी बाप, एक डिसेबल माँ और तुम्हारी तरह मुझे दादी मिली थी, लेकिन 1 मिनट नेक्स्ट कहानी को सुनने के लिए तुम्हें 5 लाख पे करने पड़ेंगे। उसे चिढ़ाती है तो वो गुस्से में कहती तुम तो वो फैमिली की बेटी बनने के काबिल बिल्कुल नहीं हो, तुमने विशु की जगह को चुराया है। तो विशु को देखती कहती विशु सब तुम्हारा प्लान है ना तमाशा करने का पार्टी में। और तभी पार्टी में तो तेमिन आ जाता है। मिचिन गुस्से में कहती तुम दोनों का दिमाग सच में गोबर है, उनका मजाक उड़ाती है। देखकर तेमिन कहता है लड़ाई तो सेक्रेटरी जाने लगता है। तेमिन कहता है इतनी जल्दी क्या है, पहले देखो शो क्या हो रहा है। और या फ्रेंड गुस्से में तो मिचिन के ऊपर वाइन को फेंक देती है तो मिचिन सैड हो जाती है और उसके ऊपर वो तो वाइन फेंक देती है, उसकी ड्रेस तो खराब हो जाती है। मिचिन गुस्से में कहती मुझसे पंगा लेने के बारे में मत सोचना। तभी मिसु कहती है तुम पार्टी में वो फैमिली की इज्जत को बर्बाद कर रही हो, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, उसके लगाने वाली होती कि तभी कोई कहता है मिस्टर तेमिन तो आ चुके हैं और ये तो वो फैमिली के ऑनर है ना। मिचिन सोचती ये तो वही है ना। विशु तो काफ़ी खुश होती, सोचती मेरे इनवाइट करने पर लगता है स्पेशली मुझसे मिलने आए हैं। तभी फ्रेंड कहती विशु तुम मिस्टर तेमिन को संभालो और पार्टी को एंजॉय करो, मैं इसके अकल ठिकाने लगाती हूँ। और लगाने जाती कि तभी तेमिन इसके हाथों को पकड़ लेता है और मोड़ देता है। अब वो देखकर मिचिन तो काफी खुश होती है। तो विशु कहती मिस्टर तेमिन आपको मेरे लिए सब करने की जरूरत नहीं है। वो गुस्से में कहता है गेट आउट। विशु कहते क्या, तो मिचिन यहाँ पर हंसती है। वो कहता है मिचिन से हम तो फिर से मिल गए। गेस्ट कहते इसका मतलब कि मिस्टर तेमिन मिस मिचिन से मिल रहा है। आफ्टर ऑल ये तो वो फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी है ना। ये विशु कितनी बेशरम है, अपनी बहन की यहाँ पर इंसल्ट कर रही है, उससे बातें सुनाते हैं। तो फ्रेंड कहती सबको कोई गलत फहमी हुई है, मिस्टर तेमिन तो मिस विशु के इन्विटेशन कार्ड को देखकर यहाँ पर आए हैं। तो विशु काफी खुश होती, सोचती लगता है कि ये मिचिन को वो फैमिली की बेटी समझ रहे हैं, इसलिए इससे बातें कर रहे हैं। और कहती है मिस्टर तेमिन एक्चुअली मेरी बहन बचपन से ही गाँव में पली बड़ी है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करती, मैं माफी मांगती हूँ। वो फैमिली की बेटी तो मैं हूँ। इन्विटेशन तो मैंने सेंड किया था। तेमिन कहता है कैसा इन्विटेशन, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। और तुम बात करी मिचिन की वाइन फेंकने की, तो मुझ पर कोई वाइन फेंकेगा ना तो मैं उसे तो वाइन का ग्लास ही खिला दूंगा। मिचिन ने जो भी किया वो तो बहुत ही अभी कम किया है, क्यों। अब विशु का यहाँ पर तो पोपट बन जाता है कि तभी मिचिन कहती साइड आना, एक बात बताना, तुम्हारा स्टाइल बहुत ही अजीब है। वो कहता है क्यों। वो कहती है ना स्टेडी स्टाइल है और ना ही कूल स्टाइल है, तुम्हारा स्टाइल तो यूरोपियन और अमेरिकन जैसा है। पर पता है तुम्हें देखते मेरा दिल ना पागल हो गया। अब ये सुनकर तो तेमिन यहाँ पर हंसता है। वो कहते तुम कितने हैंडसम हो ना, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है तेमिन। तो मिचिन कहती मैं मिचिन हूँ। वो अपने हाथों को हटाता ही नहीं है। तो मिचिन कहती मैंने सुना है कि यहाँ का गार्डन काफ़ी अच्छा है, तो चलना चाहोगे। तो तेमिन कहता ऑफ कोर्स। और दोनों साथ में जाते हैं। वो तो काफ़ी खुश होती है।
और दोनों काफ़ी जेलस होते हैं। विशु कहती आज तो वो फैमिली के बेटे का वेलकम है ना, इसलिए मिस्टर तेमिन मिचिन से इतनी बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। और बगीचे साइड में तो मिचिन हिल्स पर चल नहीं पाती, तो तेमिन कहता है संभाल के, वैसे लास्ट टाइम की बातें सॉल्व हो गई। तो मिचिन कहती हाँ मैंने कहा था ना किसी को कुछ नहीं बताना है, पर तुमने बता दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, तुम बहुत ही हैंडसम हो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे ही देती हूँ। वो कहता है मैंने कुछ नहीं कहा है, पर तुम्हें पता करना है कि ये सब किसने किया था। तो मिचिन कहती जाने भी दो, और यहाँ पर राउंड में घूमती है और कहती है बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती है ना, उससे पर फ्लावर्स गिफ्ट करती हैं। वो कहता है मेरे लिए। वो कहती हाँ, तो तिमिन कहते थैंक यू। मिचिन सोचती ऐसे फेस पर मैं तो करोड़ों फ्लावर्स दे दूँ, ये तो बस अभी एक ही दिया है ना कि तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है। कहता है मिचिन घर जाने का टाइम हो चुका है। तो मिचिन कहती ठीक है, और बोलती तेमिन से हैंडसम मैन हम फिर से मिलेंगे अगर नसीब में हुआ तो, और बाय कह के चली जाती है। वो तो बड़ा खुश होता है, सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है लिव फैमिली का बैंकरप्ट होने का टाइम आ चुका है। फिर अगली सुबह तो मेहान मिचिन के पास आता है। वो कहती इतनी सुबह सुबह क्या बात है। तो मेहान कहता है तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या। वो तो हैरान हो जाती, कहती क्या यहाँ भी कॉलेज जाना पड़ेगा, और ना जाने के बहाने करती कि तभी मेहान उसे पकड़ लेता है। कहता है कॉलेज तो जाना पड़ेगा। फिर आगे वो तो कॉलेज पहुँच जाती है, जहाँ कोई उससे बातें तो नहीं करता, तो वो क्लासरूम में ही सो जाती है। और लंच टाइम में उसे मिलने तो भाई आ जाता है। तो मिचिन याद करती कि नॉवल के हिसाब से इससे तो नॉवल की हीरोइन प्यार करती थी ना, और विशु के कहने पर मिचिन ने इसे प्रपोज भी किया था, और बाय ने इसे सबके सामने मना कर दिया था कॉलेज के कैंपस में। वापस इन बाय कहता है मिचिन, तो मिचिन गुस्से में कहती है तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो बाय सोचता है आज इतनी ब्यूटीफुल दिखाई कैसे दे रही है, और सोचता है मैं तो बस विशु से प्यार करता हूँ ना, कैसी बातें सोच रहा हूँ। और कहता है कहो क्या कहना है। और सोचता है लास्ट टाइम मैंने ई से रिजेक्ट कर दिया था, और अब ये मुझे यहाँ पर पाने के लिए आई है। तो मिचिन कहती ख्याली पुलाव पकाना तुम बंद करो, मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी, और गुस्से में चली जाती है। और सोचती है ये तो मेरे तेमिन के आधे का आधा भी नहीं है, वो कितना हैंडसम है ना, मुझे तो उससे मिलना है। यहाँ पर बाई सोचता है ये नखरी दिखा रही है मुझे पाने के लिए। फिर आगे लंच टाइम पर तो मिचिन अकेले बैठी होती कि तभी वहाँ पर लिली आती और साथ में खाने की बातें करती है, अपने नाम को बताती है। तो मिचिन काफ़ी खुश होती, कहती तुम कितनी क्यूट हो ना, तुम्हारा नाम भी कितना क्यूट है। तभी लीला कहती तुम भी सच में बहुत ही क्यूट हो और कितनी प्रिटी हो ना, कॉलेज में सबसे प्रिटी तुम हो, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद कर। यह सुनकर फ्रेंड कहती विशु देखो ना कॉलेज में तुम कितनी फेमस हो कि लड़कियां भी तुम्हें पसंद करती हैं। विशु कहती अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, थैंक यू। तभी देखती कि लिली तो मिचिन की तारीफें कर रही है, उसका फिर से तो पोपट बन जाता है। मिचिन सोचती आखिर ये खुद को क्या ही समझती है, और उसे जाने को बोलती कि तभी वहाँ पर तो बाई आ जाता है। यहाँ पर विशु नाटक करती है कि मिचिन ने उसे परेशान किया है। अब बाई का प्यार विशु के लिए यहाँ पर तो जग जाता है। मिचिन को फोर्स करता है कि वो विशु से माफ़ी मांगे, पर मिचिन तो माफ़ी मांगने से साफ मना कर देती है। तो बाई कहता है अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी ना तो मैं तुम्हें हेट करूँगा। इस पर मिचिन तो काफ़ी हंसती है। कहती सॉरी पर मेरे पास तो हेट करने के लिए पहले से कोई है, पर थैंक यू मुझे हेट करने के लिए। पर चलो मैं तुम्हें विश करती हूँ कि तुम्हें कोई फ्यूचर में और भी ज़्यादा हेट करने वाला पर्सन मिले। बाई कहने जाता है तो विशु कहती जाने भी तो मेरी बहन को तो आदतें हैं मुझे हमेशा रुलाने की और बातें सुनाने की। सुनते मिचिन तो विशु के लगा ही देती है, वो भी 3-4। बाई बीच में कहता है तो उसकी भी लगा देती है, और कहती थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, वेलकम, और वहाँ से चली जाती। सब तो हैरान हो जाते हैं। बाई कहता है उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, और यहाँ पर इमोशनल हो जाता है। अब विशु तो काफ़ी गुस्सा होती और मिचिन को परेशान करने के लिए वो तो वॉशरूम में ढेर सारी लड़कियों को भेजती हैं, जो कि मिचिन को सबक सिखाने के लिए उसे पकड़ लेती है और उनकी फोटोज को लेने जाती है कि मिचिन तो उन सबकी 12 बजा देती है और बाथरूम में जोर से भाग जाती है, डोर को बाहर से लॉक कर लेती है। और यहाँ कॉलेज में तो मिचिन से मिलने के लिए तेमिन आया होता है। उसका हैंडसम सा फेस देखकर लड़कियां यहाँ पर तो पागल हो रही होती हैं। सेक्रेटरी कहता है पक्का बॉस आप यहाँ पर प्रिंसिपल से मिलने के लिए आए हो ना। तो तेमिन कहता है मैं प्रिंसिपल से, हाँ लेकिन तुम्हें से क्या करना है। सेक्रेटरी यहाँ पर हंसता है, कहता है मैं समझ गया, और सोचता है यहाँ पर ये पक्का मिस मिचिन से मिलने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पर लिली भागते हुए आती कहती मिचिन को क्या हुआ। तो सब कहते उसे किसी ने तो वॉशरूम में लॉक कर दिया। ये सुनते तेमिन भी वहाँ भागते हुए जाता है। लड़कियां रूम में चिल्लाती हमने कहा कि बाहर निकलो कि तभी मिचिन तो बाहर आती है पोछे के साथ में।
कहती मैंने पोछे को तो अच्छी तरह से टॉयलेट में भिगो दिया है, अब बस तुम्हारी इसे सफाई करनी है। देखकर वो सब वहाँ से भागना तो स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ बाहर लिली गुस्से में कहती है सब कुछ तो विशु ने जानबूझ के किया है मिचिन को फंसाने के लिए। तो विशु कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और तभी वहाँ पर भागते हुए सब बाहर आ जाते हैं। मिचिन तो डांस करती कहती सब कुछ चमकाने का टाइम तो आ चुका है, बताओ कहाँ पोछा लगाना है। सब तो यहाँ पर चिल्लाते हैं और तेमिन काफी हंस रहा होता है। तभी बीच में तो मीने आ जाती और चिल्लाती विशु पर तुमने ये क्या किया। वहाँ से रोते वो तो भाग जाती है। तभी मिचिन तो बत्ती से दिखाती कहती लिली मैं औसम तो हूँ ना। वो कहती हाँ तुम बहुत ही औसम हो। दोनों नाचते हैं कि तेमिन कहता है मिचिन कहती हैंडसम तुम्हें पता है मैं रात भर क्यों नहीं सो पाई, क्योंकि मैं तुम्हारे बस सपने देख रही थी। अब ये सुनकर तेमिन तो काफ़ी हंसता है। तो लड़कियाँ कहती यहाँ पर तुम हम सब के 12 बजा के मैन के साथ में फ्लर्ट कर रही हो। तो तेमिन गुस्से में कहता ये सब तुमने किया है ना। तो सब इल्ज़ाम लगाते कि मिचिन तो बाई से प्यार करती, पर बाई ने मिचिन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि विशु से प्यार करता है, इसलिए मिचिन तो जेलस है और वो विशु को परेशान करती है। तभी विशु नौटंकी करती है कहती मिस्टर तेमिन कोई बात नहीं, मिचिन जितना चाहे उतना मुझे मार सकती, आफ्टर ऑल वो मेरी बहन है ना। तो तेमिन कहता है ठीक है मिचिन तुमने सुना ना, तुम जो चाहे विशु के साथ में कर सकती हो, तुम उसकी बहन हो ना। मिचिन कहती हाँ मैंने सुना। तो चिल्लाती ऐसे कैसे हो सकता है। तेमिन कहता है क्यों, तुमने तो कहा था ना। तो विशु कहती हाँ मैंने कहा था। तो लड़की कहती मेरे अंकल यहाँ के प्रिंसिपल है और मिचिन मैं तुम्हें कॉलेज से तो निकाल ही दूंगी। कि तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं और तेमिन को देखकर तो हैरानी हो जाते हैं। सारी बात यहाँ पर उल्टी पड़ जाती है। अब सबको पता चलता है कि कॉलेज तो तेमिन का है। तेमिन कहता है मिचिन तुम क्या चाहती हो। मिचिन कहती सबको कॉलेज से निकाल दो। प्रिंसिपल तो डर जाता है, कहता है आप जो कहोगे वही होगा। तो तेमिन कहता है काफ़ी पढ़ाई हो चुकी है, अब घर जाने का टाइम तो आ चुका है ना। और दोनों चले जाते हैं। ये देखकर विशु तो काफ़ी गुस्सा होती। तभी उसकी दोस्त कहती है तुम्हारी वजह से हमें कॉलेज से निकाला जा रहा है, कुछ करो। तो विशु उल्टा कहती मैंने कब कहा था तुम्हें सब तमाशा करने के लिए। तो सब तो विशु के लगा देते हैं और दोस्ती तोड़ के चले जाते हैं। विशु तो गुस्से में यहाँ पर चिल्लाती और ये सब तो बाई देखता है। कॉलेज के बाहर तो मिचिन बत्ती से दिखाते हुए सोचती इतना हैंडसम मैन हो तो किसे एंजल चाहिए, ये पीछे से भी कितना हैंडसम दिखाई देता है ना। और कहती तुम तो बहुत ही बिजी रहते हो ना, फिर यहाँ पर क्यों आए हो। तो तेमिन कहता है मैंने नूडल्स खाए। वो कहती क्या। तेमिन कहता ऑफ कोर्स मैं तुम्हें देखना चाहता था। तो वो तो बड़ी खुश होती है। तो सेक्रेटरी सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। हे भगवान मिस्टर तेमिन इतनी घटिया रोमांटिक लाइन्स कैसे कह सकते हैं। तो तेमिन कहता है सेक्रेटरी। वो कहता है बॉस मैं जाता हूँ। और ये सब देखकर विशु तो जेलस होती हैं। और मिचिन कहती तुम तो बड़े फ्लर्टी हो। वो साथ में कार में जाने की बात करता है कि तभी वहाँ पर तो उसका भाई मेहान आ जाता है। मिचिन कहती है आज के लिए थैंक यू और मैं जाती हूँ अपने भाई के साथ में। तभी तेमिन कहता है मिचिन मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज एक प्रिपेयर किया है, तुम्हें 3-4 दिन में मिल जाएगा। वो तो बाय कह के चली जाती हैं। विशु तो यहाँ पर रोती कहती तेमिन बस मेरा है, वो किसी का नहीं हो सकता। आगे मेहान कहता है मिचिन घर आ चुका है, उठो। वो कहती खाना रेडी है ना। तो वो कहता है हाँ मिचिन अगर तुम्हें कॉलेज नहीं पसंद है तो ठीक है मैं कॉलेज को चेंज करवा देता हूँ। तो मिचिन कहती इसी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे मैं तो स्ट्रांग हूँ ना, वीक नहीं हूँ। जो मुझसे पंगा लेगा मैं उसके तो 12 बजा दूंगी। वो तो यहाँ पर हंसता है। वैसे उनकी बातें सुन रही होती हैं और यहाँ पर मेहान तो मिचिन को उसका खुद का घर देता है, कहता है सरप्राइज है। मिचिन तो काफ़ी खुश होती और सोचती ये तो रोशनी भगवान की तरफ से आ रही है ना, ये तो मेरा एंजल है, मेरा खुद का घर। और कहती बड़े भैया आप कितने ऑसम हो, आप तो मेरे एंजल हो। काफ़ी खुश होती, बोलती थैंक यू। वो देखकर विशु जेलस होती है, सोचती मुझे आज तक खुद की प्रॉपर्टी नहीं मिली और इसे सब कुछ मिल गया। और यहाँ जैसे मिनी घर आती उसके पापा उसके लगाए देते हैं और बताते कि वो तो बैंकरप्ट हो चुके हैं और ये सब कुछ तो मिस्टर तेमिन ने किया है। वो तो समझ जाती है कि मिस्टर तेमिन तो मिचिन से प्यार करते हैं और मिचिन को परेशान करने की वजह से उसने ये सब किया है। उसके पापा की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है। वो तो रोती कहती पापा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं अभी विशु से बात करती हूँ। फिर घर पर वो तो विशु को फ़ोन करती है, कहती मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। तो वो तो मिचिन को देखती है, कहती तुम्हें होमवर्क में हेल्प चाहिए, ठीक है मैं अभी बताती हूँ। और रूम में जाती है, कहती मिस्टर तेमिन पक्का मिचिन की हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ तुम मिचिन से बातें करो और सब कुछ ठीक करवा दो। और विशु तो काफ़ी जेलस होती कहती है मिस्टर तेमिन मिचिन से प्यार कैसे कर सकते हैं,
तभी मैंने कहती है विशु तुम मेरी बातें सुन तो रही हो ना। तो विशु कहते ठीक है, मैं कल तुम्हारी कॉलेज में हेल्प करूँगी, डोंट वरी, मैं मिचिन से भी बात करके आती हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। और कॉलेज में तो मिमनी कहती है तुमने बात की मिचिन से। तो विशु उल्टा कह रही तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया है ना। तो मिनी कहती तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने खुद मुझे कहा था सब करने के लिए और तुम बातों से मत पलटो। तो विशु कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। मिनी तो काफ़ी परेशान हो जाती। विशु सोचती अब ये तो बैंकरप्ट हो चुकी है, मेरे किसी काम की नहीं है। और मिचिन तो लिली के साथ में नाच रही होती, कहती लड़के सब कितने हैंडसम है ना। तो लिली कहती मिचिन पर तुम्हारा मैन तो है ना वो जेलस हो गया। तो मिचिन कहती वो जेलस होने वाला नहीं है क्योंकि वो तो इन सब से बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है ना। और काफ़ी खुश होती है कि तभी वहाँ पर मिनी आ जाती, कहती है मिचिन मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ भी पहले किया था ये तुम्हारे लिए तोहफा है। इस मिस्टर तेमिन ने मेरी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया, पापा की तबीयत भी खराब हो चुकी है। तो वो कहती बैंकरप्ट और सोचते अच्छा तो तेमिन इसी सरप्राइज की बात कर रहा था मुझसे, वो कितना औसम है ना, मुझसे कितना प्यार करता है। और शर्माती है। लिली कहती पर तुम्हारे दोस्त विशु तो है ना। तो मिनी कहती उसने बस मेरा फ़ायदा उठाया है, मुझे आज ही सारी बातें पता चली, मैंने कहा था उसे कि वो मिचिन से बातें करे, तुमसे उसने बात की क्या। मिचिन कहती नहीं। तो मिनी कहती मैं जानती थी वो मेरा फ़ायदा उठा रही है। तो मिनी मिचिन से बहुत ही माफ़ी मांगती है। तो मिचिन कहती ठीक है कोई बात नहीं, पर आज से तुम अच्छी पर्सन बनना। तो मिनी कहती मिचिन मैं तुम्हारे साथ में इतना कुछ किया फिर भी तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो। तो मिचिन कहती है हाँ क्योंकि हमें हमेशा प्यार से बातें करनी चाहिए ना। तो मिनी कहती तुम बस मिस्टर तेमिन से बातें करके सारी बातें ठीक कर दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रीपे ज़रूर करूँगी। तो मिचिन कहती आज से पहले किसी ने नहीं कहा कि वो मुझे रीपे करेगा, सारी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। और यहाँ कंपनी में तो तेमिन मीटिंग में मिचिन के ख्यालों में खोया होता है कि मिचिन उसे मैसेज करती है कि मिनी ने मुझसे माफ़ी मांग ली, हम उन्हें माफ़ कर देते हैं, लिव फैमिली को बचा लो। तो कहता है क्या तुम गुस्सा नहीं हो। मिचिन कहती नहीं तो मैं तो गुड पर्सन बनना चाहती हूँ ना, तो मैं गुस्सा नहीं हूँ। वो तो यहाँ पर हंसता है कि तभी मिचिन कहती डकी हमें तो मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए ना। कि तभी उसे तो विशु कॉल करती है और पब में मिलने के लिए बुलाती है। मिचिन तो यहाँ पर हाँ कह देती और सोचती नॉल के हिसाब से तो तेमिन इस सीन में आएगा ना, मुझे उससे मिलना है, और वहाँ चली जाती है। लेकिन यहाँ पब में तो विशु तीन मैन के साथ मिचिन को फंसाने का प्लान बना रही होती है। मिचिन आते वहाँ पर खाना पीना स्टार्ट कर देती और काफ़ी एंजॉय करती और सोचती है तेमिन अब तक क्यों नहीं आया। तभी विशु सोचती है इसे अब तक बेहोशी क्यों नहीं हो रही, मेडिसिन का असर लगता है नहीं हुआ। तभी मिचिन कहती मुझे काफ़ी हॉट फील हो रहा है, लगता है किसी बात की एलर्जी हो गई है, और बाहर जाती है। बाहर जाते वो तो बेहोश होने लगती कि तभी सेक्रेटरी उसे पीछे से देख लेता है और कहता है ये कहीं मिस मिचिन तो नहीं ना, वही दिखाई दे रही है। और तभी मैस तो मिचिन को पकड़ लेते हैं। मिचिन तो काफ़ी डर जाती और सोचती ड्रामा में तो ये प्लॉट नहीं था, अब मुझे कौन बचाएगा। वो सब बदतमीजी करते कि तभी वहाँ पर बचाने तो तेमिन आ जाता है। आते उन सबकी वो तो कुटाई कर देता है। और अब होना क्या था, मिचिन तो तेमिन पर लट्टू हो जाती, उसे देखती रह जाती कि तभी गुंडे चिल्लाते हैं बस प्लीज हमें माफ कर दो। कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है, उन सबको वहाँ से भगा देता है। तेमिन मिचिन को पकड़ता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना, पर वो तो उसे किस कर देती है। इनका प्यार तो चालू हो जाता है और रूम के बाहर सब दोस्त मिचिन को खोजने के लिए निकलते हैं। तभी वेटर विशु के ऑर्डर के हिसाब से बताती है कि मिचिन तो 3 मैन के साथ में रूम में गई थी। सब तब मिचिन पर शक करते हैं। विशु काफ़ी खुश होती, कहती अब सबके सामने मिचिन की इज्जत तो खत्म हो जाएगी। पर रूम में वो मिचिन को तो तेमिन के साथ देखती है, काफ़ी जेलस हो जाती। तभी तेमिन गुस्से में कहता है मैंने कहा कि सामने से हटो, और मिचिन को लेकर चला जाता है। और फिर से विशु का प्लान यहाँ पर तो फ्लॉप हो जाता है। कार में तो तेमिन कार की सीट बेल्ट को लगाता है। मिचिन उसे देखती है तो तेमिन कहता है क्या मैं तुम्हें हैंडसम दिखाई दे रहा हूँ। तो वो कहती हाँ बहुत ही ज्यादा। तेमिन तो बड़ा खुश होता है, कहता है मैंने कहा कि सामने देखो। फिर रास्ते पे कहता है बताओ आज जो कुछ हुआ तुम्हें याद तो है ना। मिचिन कहती मैंने क्या किया, उसे तो कुछ याद नहीं होता। वो कहता है कुछ भी तो नहीं। वो कहती है मुझे तुम्हारे 6 पैक को टच करना है। वो तो हैरान होकर कार को ही रोक देता है और उसे देखता है, कहता है फ्लर्ट करना तुम पहले बंद करो। आगे वो तो घर पहुंच जाती है। तेमिन कहता है तुम्हारा घर आ चुका है। तो मिचिन जगती है, कहते भी तो काफ़ी लेट हो चुका है ना।
मैं कल तुम्हारे 6 पैक को देखूंगी, ठीक है। और बाय कह के वो तो चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सोचती आखिर कल रात को क्या होता और उसे कल रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। काफी एम्बैरेस हो जाती, कहती है भगवान मैंने कल रात को क्या किया। पर हम दोनों वैसे भी तो बड़े हो चुके हैं ना, किस करना कौन सी बड़ी बात है। पर उसने मुझ पर कोई केस कर दिया तो मैंने फोर्स किया था ना। कि तभी बाहर मिहान आता है, वो तो काफी डर जाती, कहती भैया क्या हो गया, आपको किसी का फोन आया क्या। वो कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने तुम्हारे नए घर में सामान शिफ्ट कर दिया है, तुम वहाँ रहने जा सकती। वो तो काफी खुश होती, कूदते हुए नाचते हुए जाती हैं तो अपने घर पहुंच जाती हैं। कहती पास्ट लाइफ में मेरे पास तो रूम रेंट के लिए भी पैसे नहीं थे और अभी आलिशान बंगला मेरा है, ये कितनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी से ना सब कुछ मेरा है। कि तभी उसे तो भूख लग जाती और यहाँ पर से खाने की महक आती है। वो दरवाजा खोल के बाहर जाती और बाहर तो तेमी से टकरा जाती है। उसे देख कर डर जाती, कहती मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझ के तुम्हारे 6 पैक को टच भी नहीं किया, देखो मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते। और स्मेल करती है खाने की, कहती सब कुछ कितना टेस्टी है ना। और रूम में पहुंच जाती है। कहती इतना सारा खाना तुमने अकेले बनाया है, तुम इसे खा तो नहीं पाओगे ना, बताओ तुम इसका क्या करोगे। इशारा कहती है मुझे कहो कि मैं खा लूँ, तो वो कहता है मैं इसका क्या करूँ। यहाँ पर हंसता है, कहता ठीक है तुम इसे खा लो। वो तो काफी खुश होती है और खाना खाना स्टार्ट कर देती, बहुत ही तारीफें करती है। तेमिन तो देखता ही रह जाता है। वो प्लेट को रखने जाता है तो मिचिन सोचती तेमिन इतना बड़ा बिजनेसमैन इस छोटे से अपार्टमेंट में क्या कर रहा है, आखिर मेरा पड़ोसी क्यों बना। मैं खाने के सामने ना सब कुछ भूल जाती हूँ, लगता है कल रात को मैंने जो कुछ भी किया ना इसके लिए मेरी जान लेना चाहता है। तुरंत उसके पैरों को पकड़ लेती, कहते मिस्टर तेमिन प्लीज मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, मुझे गृह में भी नहीं जाना। तेमिन कहता है तुम भी ना। खाना खाने के बाद तुम्हें सारी बातें याद आ गई कि तुमने मुझे रात को किस किया था। वो कहती कल जो किया था वो एक एक्सीडेंट था। वो कहता एक्सीडेंट था। वो कहती नहीं नहीं मेरा दिमाग तो खराब हो गया था, आई एम सॉरी प्लीज। वो कहता है कल जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरा भी फॉल्ट था। वो कहती क्या तुम्हारी गलती। तो तेमिन कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो तो हैरान हो जाती, कहती तुम मुझे पसंद करते हो, अच्छा मैंने तुम्हें किस किया इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो ना। तेमिन कहता है वैसी बात नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं बताने वाला था पर मुझे डर था कि तुम कहीं डर ना जाओ। पर एक बात बताना, अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या कल रात को किसके सिवा कुछ और भी होता। तो मिचिन कहती ऐसे कैसे, मैं तो खुद के साथ भी अकेले नहीं सो पाती, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकती हूँ। तो वो कहता है तुम भी ना, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। उसे यहाँ पर पिंच करता है, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। वो कहते ऐसे कैसे, तुम मुझे जबरदस्ती फोर्स नहीं करोगे प्यार के लिए। तो वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो मिचिन सोचती मैं इससे प्यार करती, इस बात को मैं इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे करूँ। और कहती अभी नहीं, पता है मुझे पाने के लिए लोगों ने तो फ्रांस से लेकर चाइना तक की लाइन लगाई है, इतनी जल्दी मैं तुम्हें हाँ कैसे कह सकती। तो तेमिन कहता है कल रात को हमने किस तो की थी ना, इसका मतलब कि मैं लाइन में फर्स्ट नंबर पर हूँ। वो तो बहाना करती कि मुझे अपनी क्लास में जाना है और वहाँ से भागती है। तो तेमिन कहता है दरवाज़ा वहाँ पर है और यहाँ पर काफ़ी हंसता है। सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है लो फैमिली को हमने माफ़ किया था ना, अब उनके रीपे करने का टाइम आ चुका है। फिर आगे क्लासरूम में तो लिली कहती मिचिन तुमने आज का वीडियो देखा क्या। वीडियो में तो मिनी सबके सामने कन्फेस करती कि उसने जानबूझकर मिचिन को परेशान किया था और वो सबके सामने मिचिन से माफ़ी मांगती, साथ में ये भी बताती है कि ये सब तो उसने विशु के ऑर्डर देने पर किया था, मेरे साथ साथ तो वो भी जिम्मेदार है। तभी मिचिन कहती सब कोई कान खोल के सुन लो, सच तो सबके सामने आ रहा है। अब ये देख कर तो विशु काफी गुस्सा हो जाती, उसकी पोल सबके सामने खुल जाती है। सब तो विशु को बातें सुनाते, तुम जानबूझकर वो फैमिली की पॉलिटिकल बेटी को परेशान कैसे कर सकती हो, तुम तो अडॉप्टिव बेटी हो ना। मिनी तो गुस्से में आती, विशु से बात भी नहीं करती। विशु जाती कि तभी वो तो बेहोश हो जाती, क्लासमेट उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और तभी वहाँ पर सिर्फ आशिक भाई आ जाता है, कहता है मिचिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए तुम इतने नखरे दिखा रही हो ना। तो मिचिन गुस्से में पानी फेंक देती है, पर बाई का दिमाग तो अलग ही पटरी पर चलता है। वो कहता है मैं जानता कि तुमने इस पानी को पिया है और तुम चाहती हो कि मैं भी इसी बोतल से पानी पी लूं, इसलिए तुमने मेरे फेस पर पानी फेंका है ना। मिचिन तो अपने गुस्से को यहाँ पर कंट्रोल करती और कहती पागल खाने का क्या मैं तुम्हें पता भेजूं, और वैसे तुम तो विशु से प्यार करते थे ना। तो बाई कहता है मेरे दिल ने कहा है कि मैं विशु से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। तो मिचिन भी कहते अपने स्टाइल में हे भगवान तुमने जो भी बातें मुझसे कहे ना, मैं सारी बातों को अपने दिमाग से मिटा देती हूँ, भगवान जी शकल देना। और वहाँ से चली जाती हैं।
तभी बाई कहता है तुमने देखा ना कि वो शर्मा के चली गई। अब ये सुनने के बाद लिली तो यहाँ पर गुस्से में पागल होने लगती है। और फिर घर पर तेमिन कहता है एक्स्ट्रा खाना बना है, तो मिचिन कहती मैं तो खाना खाना चाहूंगी और उसके रूम में आ जाती है। कहती है तेमिन तुम कहाँ पर हो, वो तो कहीं नहीं होता। तो सोचती कि तेमिन बाथरूम में गिर तो नहीं गया ना, और भागते बाथरूम में जाती तेमिन से टकरा जाती है और दोनों बाथटब में गिर जाते हैं। तेमिन उसे उठाता है, कहता तुम ठीक तो हो ना। मिचिन कहती मुझे बताओ तुम ठीक हो कि नहीं। तो तेमिन उसे टॉवल देता है, कहता है तुम्हें मेरे बारे में कितनी फिक्र है ना। तो वो कहता है ऑफ कोर्स फिक्र तो मैं करूंगी ना, पता है कब से मैं तुम्हें आवाज दे रही थी बाहर से, तुमने रिप्लाई नहीं किया, मुझे लगा कहीं कुछ हो गया। तो तेमिन कहता है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, मैंने तुम्हारे फोन पर घर का पासवर्ड सेंड किया, जब मन करे तुम अंदर आ सकती हो। वो तो नोटी बातें करती कि यंग मास्टर आप डायरेक्ट घर में आने की बातें कर रहे हो। शर्माती तेमिन कहता है जाके पहले कपड़े चेंज करो। वो तो इसे पकड़ती कहती नेक्स्ट टाइम घर में ये भी कपड़े मत पहनना। तो वो काफी शाय फील करता है। फिर आगे वो तो खाना खाती कहती मुझे और भी खाना है। वो कहता है ठीक है कि तभी डोरबेल बजती है। वो कहती तो मेरे घर की डोरबेल है ना, और जाती है जहाँ पर तो इसका भाई होता है। मेहान गुस्से में कहता है यंग मास्टर तेमिन अपने इतने बड़े बंगले को छोड़कर मेरी बहन के सामने वाले रूम में क्यों रहने आए हैं। तो तेमिन कहता है उतने बड़े बंगले में अकेले रहना काफी बोरिंग फील होता है, मूड को चेंज करना था। और कोइंसिडेंस देखो ना, मेरी पड़ोसन तुम्हारी बहन निकली, तो मैंने बस उसे खाने पर इनवाइट किया। लेकिन बड़े भाई आप भी खाना खा सकते हो। तो वो कहता है तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो। तेमिन कहता है मिचिन हमेशा तो आपके बारे में तारीफें करती कि आप बहुत ही केयरिंग हो, काफ़ी अच्छे हो, और आप दिखने में भी तो हैंडसम दिखाई देते हो। उससे यहाँ पर तो मक्खन लगाता है। मिचिन सोचती क्या मैंने इन्हें ऐसी बातें कही थी कि तभी मैं हाथ आगे बढ़ाता है हाई करने के लिए, और यहाँ पर उसके हाथ को जोर से ही दाबता है। तो तेमिन भी उसके हाथ को जोर से दाबता है। तो मेहान अपने हाथ को खींच लेता है, कहता है मिचिन क्या तुम फूल हो, जल्दी से खाना खत्म करके घर जाके सो जाना। और बाय कह के गुस्से में चला जाता है। तो मेहान के गिफ्ट को लेती है और वहाँ से बाय कह के चली जाती है। आगे वो घर पर आती है। माँ कहती है मिचिन नया घर तुम्हें कैसा लग रहा है। वो कहती है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो डैड कहते हैं कभी कभी तुम घर पर खाना खाने के लिए भी आ जाया करो, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत ही मिस करती है। तो मिचिन कहती पापा आप मुझे मिस करते, बात आप मुझे बता सकते हो। यहाँ पर सब तो काफी हंसते हैं। तभी मेहान तो विशु से मिन के कॉलेज वाले वीडियो के बारे में बातें करता है और कहता है तुम मिचिन को कॉलेज में परेशान करती हो। मम्मी पापा भी तो विशु को काफी डांटते हैं, लेकिन तुम्हारी बहन है, तुम इसके साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो। तो मिचिन सोचती ये बात सुनने के बाद शायद ये सुधर जाएगी, पर विशु तो काफी गुस्सा होती, सोचती सारी फैमिली पूरी प्रॉपर्टी मेरी थी और मैं इसे पा के रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर आगे मिचिन तो अपने घर आ जाते, कहती वीडियो कितना फनी है ना, मुझे वीडियो तो दिखाना चाहिए ना तेमिन को। अब ये बात अलग है कि मुझे रात को कुछ खाने का मन कर रहा है। भागते उसके रूम के पास जाती है, पर घर पर तो उससे तेमिन दिखाई नहीं देता। वो कहती क्या बात है, फिर से शांति। और बेडरूम में देखती है कि तेमिन तो बेहोश पड़ा है। कहती ये जिंदा तो है ना। तभी तेमिन अपनी आंखें खोलता है तो मिचिन कहती तुम तो मेरे गर्मा गर्म खाने की तरह गर्म हो, तुम्हें बुखार है क्या। वो कहता है हाँ। तो वो लाइट्स को ऑन करते कहती है भगवान ये कितना ज्यादा हैंडसम है ना, मन कर रहा है कि इसे मैं खा जाऊं। तभी तेमिन उसे देखता है तो वो कहती है घर में दवाई का डब्बा है कि नहीं। वो कहता है हाँ है। तो वो दवाई लेकर आती है, खिला देती है और कहती है अरे मैं तो पानी लाना भूल ही गई ना, और दवाई खिला के भाग जाती है। तो पानी लेकर आती है और पानी उसके पैंट पर ही गिरा देती है। बेचारा तेमिन उसे वाइप करती, कहती सॉरी गलती हो गई, पानी ज्यादा गर्म तो नहीं था ना। छोटा तेमिन ठीक तो है ना। तो वो कहता है मिचिन मैंने कहा कि रुक जाओ, मैं खुद साफ कर सकता हूँ। वो कहती मैं फिर से पानी लेकर आती। फिर ध्यान से वो तो पानी लेकर आती है और तेमिन को पिलाती है। तभी उसके शर्ट्स को देखती है, कहती है तुम्हारे 6 पैक कितने ज़्यादा है ना, कि 8 है ये। कहती मैं इस धरती को और आसमान को अपना गवाह बनाती हूँ कि मेरा इरादा बस तुम्हारे कपड़े के पानी को साफ करना था, ना कि तुम्हारा फ़ायदा उठाने का। तो उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम मुझे टच कर सकती हो जितना चाहे उतना। वो तो बत्ती से दिखाती, कहती मैं सारी बातें जानती हूँ, नॉवेल्स को मैंने पढ़ा है, पता है क्या होता है। इसके बाद तो सीओ का प्यार चालू हो जाता है और हीरोइन तो पूरे 3 दिनों तक बेड पे से नहीं उठ पाती। देखो बुखार के बहाने में तुम ये सारी बातें मेरे साथ में नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल सोने का टाइम तो हो चुका है ना, मैंने सब कुछ देख लिया है, टच कर लिया है, काम करो तुम सो जाओ, हम बाद में मिलेंगे। और बाय कह के वो तो भाग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में माँ कहती कल तुम्हें बहुत ही बुखार था। तो तेमिन कहता है माँ मैं ठीक हूँ।
किसी ने मेरी केयर तो की है। तभी तेमिन की माँ कहती सेक्रेटरी से, तुमने बताया कि तेमिन की लाइफ में कोई वुमन है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, तुम मीटिंग को अरेंज करो। सेक्रेटरी तो परेशान, कहता मैं बॉस के खिलाफ जा नहीं सकता और बॉस की माँ को ना भी नहीं कह सकता, मैं क्या करूँ अब समझ ही नहीं आ रहा। फिर आगे वो मिचिन को तो होटल में लेकर आता है। वो तो बड़ी खुश होती, कहती तेमिन के साथ लंच भी करना है ना मुझे। घर पर वो तो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, पर होटल के खाना भी अच्छे होते हैं ना। अच्छा वो कहाँ पर है? तो सेक्रेटरी कहता है आप अंदर जाके देख लो। अंदर तो माँ होती, कहती मैं तेमिन की माँ हूँ। और यहाँ पर उनकी ढेर सारी बातें होती, दोनों साथ में तो ड्रिंक करती हैं और दोनों की बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर दोस्ती हो जाती है। माँ कहती तुम तो मेरी बेटी की लाइफ की पहली वुमेन हो, मैं बहुत ही खुश हूँ, पर मेरा बेटा तो बहुत ही बोरिंग है ना। डोंट वरी, मेरे दोस्त का तो पब है, तुम्हें ना 8 पैक वाले मेल मॉडल से मिलवा दूंगी। ये सुनकर मिचिन तो बहुत ही खुश होती है। माँ कहती पर सुनो, तुम इसके बारे में तेमिन को कुछ भी मत बताना, वरना वो मेरे पति को बता देगा। तो तेमिन कहती सासू माँ आपको अपनी बहू पर भरोसा नहीं है? वो कहती हाँ है। वो कॉल करती फ्रेंड को कि तभी वहाँ पर तेमिन आ जाता है। फोन तो स्पीकर पर होता है। फ्रेंड कहती तुमने क्या कहा? तुम्हें 2 मेल मॉडल चाहिए 8 पैक वाले, मैं अरेंज कर देती हूँ। तभी माँ तो हड़बड़ा जाती, कहती तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं इसी जगह पर तो नहीं जाती ना, मेरा प्यारा पति है और बेटा भी है, मुझे कॉल मत करना, मैं सोने जा रही हूँ। तभी तेमिन कॉल करता है, कहता है पापा आप अपनी वाइफ को यहाँ से लेकर जाओ, और कहता है आपके पति 10 मिनट में यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से कहीं मत जाना। और यहाँ पे मिचिन तो टल्ली हो चुकी होती है, कहती है इतनी जल्दी मेरा मेल मॉडल आ गया, थैंक यू आंटी। तो तेमिन उसे बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर वो तो पकड़ लेती है उसे। सेक्रेटरी उसे देखता है और टीज करता है, तो तेमिन उस पर गुस्सा करता है, वो तो कार में चला जाता है। तभी मिचिन कहती कि यहाँ पर भूकंप आ रहा है, अरे तुम कितने हैंडसम हो, बताओ तुम्हारी प्राइस क्या है? वो कहता है कुछ नहीं। तो वो कहती क्या तुम फ्री में हो, पहले बोलना था ना। उसे पकड़ने लगती, कहती हाय ये सब कितना सॉफ्ट है ना। उसके ऊपर चढ़ जाती है, फिर वो तो रुक जाती, कहती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। जाती तो तेमिन उसे पकड़ लेता है, कहता है कहाँ जा रही हो? वो कहती कान खोल के सुन लो, तुम मुझे फंसा नहीं सकते क्योंकि तेमिन तुमसे ज्यादा हैंडसम है। वो तो खुश होता है, सोचता है तुम इतने नशे में भी मेरे बारे में सोच रही हो, मैं इतना स्पेशल हूँ तुम्हारे दिल में। तो वो कहती है उसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो वो मुझे उसके पैक्स को टच नहीं करने देगा। तो तेमिन कहता है देखो मैं कौन हूँ। तो मिचिन कहती तुम तो तेमिन हो ना। और यहाँ पर वो तो बेहोश हो जाती है। फिर कार में वो तो बस मिचिन को देखता ही जाता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस, तो गुस्से में उसे देखता है। तभी सेक्रेटरी सोचता है अब मैंने क्या किया। तो तेमिन कहता है काम करो, जाके तुम पहले हैंगओवर की मेडिसिन लेकर आओ। और मिचिन को घर पर लेकर जाता है, वो तो उसे छोड़ती ही नहीं है, उसे सुलाता है। तो आके वो तो तेमिन को पकड़ लेती है, तेमिन के ऊपर ही कूद जाती है। तो तेमिन उसे उठाकर बेड के पास लेकर आता है और कहता है मिचिन तो बत्ती से दिखाती, कहती कपड़े उतारने हैं तो मैं भी उतार सकती हूँ ना। वो तो बड़ा खुश हो रहा होता है, कहता आप टच करना बंद ही करो। तो मिचिन कहती ऐसे कैसे, क्या मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती? और तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मुझे पाना चाहते हो, वैसे तुम ना बहुत ही अच्छे स्मेल कर रहे हो। अब तो तेमिन यहाँ पर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और यहाँ पर इनका ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है कि तभी मिचिन तो रुक जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तेमिन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कुछ कहने वाली होती कि सेक्रेटरी कहता है बॉस। तेमिन तो गुस्से में देखता है। तो सेक्रेटरी कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, मेडिसिन देने आया था। और रख के जाता है कि कहता है वेट, आज ये दूसरी बार मुझे इतने गुस्से से देख रहे हैं। एक तो मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूँ, ऊपर से मेरा एहसान मारने की जगह मुझे आंखें दिखा रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ। जाता है तो तेमिन कहता है सेक्रेटरी मैंने कहा ना गेट आउट। तभी मिचिन कहती मुझे वैसे होश तो आ चुका है ना, मैं घर जाती हूँ। तो तेमिन कहता है रुको, ये मेडिसिन तुम घर जाते हुए ले लेना। वो कहती ठीक है और चली जाती है। फिर कैफे में तो लिली कहती तुम्हारे और तेमिन के बीच में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। वो कहती ऐसी बातें क्यों कर रही हो, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो लिली यहाँ पर उसे किताब देती है जिसमें तो बॉयफ्रेंड को पटाने के 101 उपाय लिखे होते हैं और उठ पटांग सी बातें भी कि तुम्हारी लोअर बॉडी और तुम्हारा पूरा शरीर आज से मेरा हुआ। तो मिचिन कहती लिली तुम श्योर तो हो ना कि किताब प्यार को पाने के लिए बनी है? लिली कहती मुझे तो बस यही मिली ऑनलाइन तो मैंने बाय कर ली, अब तुम देखो तुम्हें इसका क्या करना है। कि तभी वो तो शॉप के बाहर विसु को देख लेती किसी मैन के साथ में और उसे याद आता है कि प्लॉट के हिसाब से तो उसके भाई मेहान के हाथों में चोट लगने वाली है, उसका हाथ तो काम करना बंद कर देगा इसके बाद।
वो तुरंत भागते हुए ऑफिस जाती। जब मेहान तो मीटिंग में होता है तो मिचिन कहती भैया, वो सबको वहाँ से भेज देता है। मिचिन कहती है कोई पास में आ नहीं सकता। तो मेहान कहता है क्या बात है, ये मॉल हमारी फैमिली का है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मिचिन उसके हाथों को पकड़ती कहती भैया कह रहे हैं ना यहाँ पर सेफ तो बिल्कुल नहीं है, इसे लेकर तो जाना होगा। और कहती मेरे पेट में तो बहुत ही दर्द हो रहा है, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे काफ़ी ज़ोर की लगी, मुझे वॉशरूम भी जाना है। वो कहता है मिचिन तुम शांत हो जाओ कि तभी वहाँ पर तो विशु आ जाती है। कहती भैया आप यहाँ पर। मिचिन तो शांत हो जाती और विशु बहाना मारती कि वो तो बस मॉल को घूमने आई थी यूं ही। तभी मिचिन वहाँ पर एक गुंडे को आता हुआ देखती है और वो तो मेहान के सामने आ जाती। उसे यहाँ पर तो चाकू लग जाता है कि तभी मेहान तो उस गुंडे को गिरा देता है। विशु तो काफ़ी गुस्सा होती, फिर से मेरा प्लान यहाँ पर फ्लॉप हो गया। अब अस्पताल में मेहान कहता है मिचिन तुमने अपने भाई को बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की, तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो कहती है आपको ने ड्रामे में देखा है ना कि हीरो ब्यूटी को बचाता है, तो मैंने आपको बचा लिया, सिंपल। वो कहता है मम्मी और पापा को घर पे बता के उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। वो कहती डोंट वरी, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी शोल्डर पर चोट आई है ना, मैं तो बेली डांस करके यहाँ पर दिखा सकती हूँ। मेहान कहता है तुम शरारतें करना बंद करो ठीक है, मैं नर्स को कह के यहाँ से जाता हूँ, मैं जल्दी आऊँगा। और यहाँ पर मिचिन को तो पेन होता है। कुछ टाइम बाद भागते वहाँ पर तो तेमिन आता है आधे, वो तो मिचिन को पकड़ लेता है। तो मिचिन यहाँ पर तो किताब की बातें पढ़ती है कि मुझे कुछ हो जाता तो हमारे प्यार की कहानी बन जाती, और सोचती क्या मैं डायलॉग को कंटिन्यू करूँ। तो मिचिन कहता है तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि तभी वहाँ पर नर्स आती। नर्स की आवाज़ सुनते वो तो तेमिन को छुपने के लिए कहती। वो कहती मैं क्यों छुपूँ। तो यहाँ पर वो तेमिन को जोर से किक मार देती, बेचारा बेड से नीचे गिर जाता है। तो नर्स कहती है आप ठीक तो हो ना। वो कहती हाँ मैं तो यंग हूँ ना, मैं काफ़ी एनर्जेटिक हूँ। नर्स कहते आपके भाई ने कहा कि मैं आपकी केयर करूं, और बाय कह के चली जाती है। कि तभी वो देखती तेमिन को, कहती है तुम ठीक तो हो ना, बेचारा तेमिन। तभी तेमिन मिचिन को देखता है तो मिचिन सोचती मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊं, कोई इतना क्यूट दिखाए कैसे दे सकता है। और तेमिन कहता है ये किताब कैसी। वो तो एम्बैरसफील करती है। वो यहाँ पर काफ़ी हंसता है और किताब को पढ़ने की बात करता है। वो छीनती कि तभी दोनों बेड पर गिर जाते हैं। वो तो मिचिन को पकड़ लेता है, किताब को पढ़ता है कि मुझे स्पोर्ट नहीं पसंद है जब तक बात तुम पर ना आए, इसका मतलब मैं तुम्हें बताऊं। तो मिचिन उसे धक्का मार देती है, फिर से गिरने वाला होता है पर बच जाता है। मिचिन तो बात करने से मना करते। तेमिन कहता है ठीक है मैं किताबों को पढ़ता हूँ जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देती। तो मिचिन कहती बस करो। तेमिन कहता है बताओ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो मिचिन यहाँ पर उसे जवाब देती है हाँ के तौर पे। इनका प्यार तो चालू हो जाता है। और तभी वहाँ पर विशु ये सब देख रही होती है। ठीक है तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब कुछ करने के लिए, तुम हमेशा बीच में आ जाती हो और वहाँ से गुस्से में चली जाती। तभी मिचिन कहती रुको मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आते होंगे। वो कहता है ठीक है मैं उनसे भी मिल लेता हूँ। वो कहती ऐसे कैसे, हमारा ऑफिशियल होने के बाद तुम मुझसे मिलना। तो तेमिन कहता है ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से, रिप्लाई देना मत भूलना, और चला जाता है। वो तो बड़ी खुश होती है, खुशी में चिल्लाती कि तभी तेमिन कहता है मिचिन संभाल के सोना। वो तो काफी शर्माती। फिर कुछ टाइम बाद तो भागते हुए पापा आ जाते हैं। कहते मेरी बेटी तुम ठीक तो हो ना। माँ कहती कहाँ चोट लगी बताओ मुझे। रोती है तो मिचिन कहती मम्मी पापा मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट की तो बात है ना। तो मेहान कहता है सारी गलती मेरी है। मिचिन तुम्हें मेरी लाइफ चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी दूंगा। तो मिचिन कहती नहीं नहीं, भाई बहन के बीच में इतना सब तो चलता है ना। तो माँ घर पे जाके टेस्टी खाना बनाने की बातें करती और पापा कहते मैं तुम्हारी पॉकेट मनी को डबल करूंगा, मैं तुम्हें ना 50 लाख दूंगा। वो तो बड़ी खुश होती है, कहती मम्मी पापा इतने प्यार की बात है तो मैं 2-3 बार भी चोटें खा सकती हूँ। वह कहती पागल कैसी बातें कर रही हो। फिर घर आ जाती जहाँ पर तेमिन ने पोस्ट किया होता है कि वो मिचिन से प्यार करता है। सब तो कमेंट करते हैं मिस्टर तेमिन को फाइनली उनकी लवर मिली गई। वो तो काफ़ी ब्लश करती है, खुश होती। तभी हो तो गिरते हुए मेहान आ जाता है, कहता है मिचिन मैं तुम्हें अपनी लाइफ देता हूँ। तो मिचिन कहती भैया आपके पास कितनी लाइफ है कि हर बार आप मुझे लाइफ ही देते हो। और मैंने कहा ना नहीं। तब यहाँ पर माँ आती, कहती क्या बात है मिचिन ने तुम्हें ना क्यों कहा। तो मेहान परेशान होता है, कहता है माँ आपको पता नहीं क्या। तो माँ कहती हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तेमिन ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है ना अपने रिश्ते के बारे में, पता है मैं गॉसिप को जानने में ना 1 नंबर पर हूँ, प्राउड फील हो रहा है ना। वो कहता है माँ कैसी बातें कर रही हो, तेमिन मिचिन के साथ में कैसे रह सकता है। तो माँ कहती तुम कैसी बातें करो, तेमिन बस तुमसे 1 साल बड़ा है
और वो तो मिचिन से प्यार करता है ना, तो काफ़ी की तबीयत सरण के है। मैम बॉस तो रो रहे हैं और यहाँ पर मिचिन के पापा तो रोते हैं कि उनकी बेटी की शादी अब होने वाली है, वो उनसे दूर चली जाएगी। तो माँ कहती है कैसी बातें कर रही हो, तुमने देखा ना कि मिचिन कितनी खुश है तेमिन के साथ में, कितनी हैप्पी हो रही थी पोस्ट को देख के। हमें तो बस हमारी बेटी की खुशियाँ चाहिए ना, उन्हें यहाँ पर समझाती है। तब वह मिचिन आती कहती पापा, तो पापा कहते मिचिन मैं तुम्हारे इस डेट को सपोर्ट करता हूँ, और कभी तेमिन ने तुम्हें परेशान किया ना तो फिर तुम मुझे बताना, मैं उसकी तो 12 बजा दूंगा, मैं उसकी तो कुटाई कर दूंगा, समझी तुम। वो कहती हाँ पापा मैं समझ गई। आगे मिचिन कहती वो फैमिली की इतनी काइंड है ना, पर स्टोरी का आखिरी प्लॉट तो अब आ चुका है, जहाँ पर वो फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है और मेहान तो जेल चला जाता है, और सब कुछ तो विशु और बाई ने किया होता है। मॉम डैड तो कर्जे में डूब जाते हैं, जहाँ पर विशु बातों का फायदा उठाती है, और उसके साथ में तो बाई भी होता है, लेकिन उसके साथ में थर्ड पर्सन भी तो कोई होता है ना। आखिर वो कौन है, उसका नाम तो झाओ था ना। मुझे वो फैमिली को बचाना तो होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और यहाँ मम्मी पापा कहते हैं 1 हफ्ते हो चुके और विशु घर पर नहीं आई है। तो माँ कहती है आपने लास्ट टाइम उसे डांटा था ना, शायद इसलिए। वो कहते हैं ठीक है विशु से बात करो, उसे घर बुला लो। और यहाँ विशु तो किसी मैन के साथ में होती है, वही मैन तो मिस्टर झाओ होता है, जो कि वो फैमिली को बर्बाद करने में उसकी हेल्प करने की बात करता है। और यहाँ घर पर मिचिन तो परेशान होती है, तो तेमिन कहता है क्या बात है। वो कहती है एक्चुअली कुछ नहीं, तुम्हारे मसल्स काफ़ी अच्छे हैं ना। वो कहता है मिचिन जो कहना है कह भी दो, तुम मुझ पर थोड़ा बहुत भरोसा तो कर सकती हो ना, तुम मुझे बताओ क्या बात है। तो मिचिन कहती है आप मिस्टर झाओ को जानते हो। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में तो पुलिस आते और कहते हैं मिस्टर मेहान आपकी कंपनी में इनलीगल सामान मिलने की शिकायतें आई हैं। तो मेहान कहता है ठीक है आप जांच कर सकते हैं। यहाँ पर पुलिस तो सारी चीज़ों की जांच करती है, वहाँ तो कुछ नहीं मिलता कि तभी एम्प्लॉय तो कॉफ़ी बनाने की बात करता है और पैकेट को ओपन करता है। तभी वो मैन कहता है इसमें तो बस कॉफ़ी और कुछ भी नहीं। एम्प्लॉय तो हैरान हो जाता है, बोलता है ऐसे कैसे, इसमें कॉफ़ी है। तभी मेहान को तो शक होता है, कहते हैं एम्प्लॉय को पकड़ो। और पुलिस कहती है थैंक यू सो मच हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए, और सॉरी आपको परेशान करने के लिए। तो मेहान कहता है आपकी ड्यूटी है, और इस तो चली जाती है। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस वो एम्प्लॉय तो हमारी कंपनी को बर्बाद करने के लिए आया था, पर आपकी बहन ने सारी बातों को संभाल लिया। तो मेहान कहता है कैसे। एम्प्लॉय कहता है कल तो मैम आई थी ऑफिस में और उन्होंने कॉफ़ी पीने की बात की थी। मिचिन तो जानबूझ के ऑफिस में आती है और कॉफ़ी के पैकेट को ओपन करती, कहती मुझे इसे पीना है, पर उसमें से तो वाइट कलर की पाउडर निकलती है। तो सेक्रेटरी कहते हैं कॉफ़ी के पैकेट तो एम्प्लॉय लेकर आया था स्पेशली। तो मिचिन कहती उसने तो सबको फुल बनाया है, एक काम करो आप कॉफ़ी के पैकेट्स को ना चेंज कर दो। सेक्रेटरी लेकर चला जाता है। मिचिन तो खुश होती, कहती मिशन तो कंप्लीट हो गया, भैया को तो कुछ नहीं होने वाला। मेहान तो यहाँ पर खुश होता है, कहता है मिचिन तो मेरे घर की लकी स्टार है। फिर आगे कैफे में मिचिन से मिलने तो मिस्टर झाओ आता है, कहता है मैं तुम में तो बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो, पर उससे पहले मैं जानना चाहता कि तुमने मेरे प्लान को फ्लॉप कैसे किया। वो कहती कैसा प्लान। तो झाओ कहता है मैंने तुम्हारे भाई को फंसाने के लिए कंपनी में चीज़ों को तो बदला था, पर तुमने उसे फिर से चेंज कर दिया, तो क्या तुमने लकी गेस किया था। वो कहती हाँ मैं तो ऑसम हूँ ना। तो झाओ कहते सारी बातें मुझे तुम्हारी बहन विशु ने करने के लिए कही थी, पर तुम्हें देखने के बाद तो मेरा मन बदल चुका है, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, साथ चलो। तो मिचिन कहती है औकात में रह के इंसान को बात करनी चाहिए। झाओ तो गुस्सा होता है, समय कहता है तुम नोबल दिखने का नाटक करना बंद करो, तुम और तुम्हारी बहन तो एक जैसी हो ना। मैं इसको फंसाने वाली। तो मिचिन उसकी इंसल्ट करती कि तुमसे अच्छा तो बंदर दिखाई देता है। वो तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। कि तभी वहाँ पर तेमिन आ जाता है। झाओ का फेस तो केक में मिल जाता है, और वो तो तेमिन को देखकर काफ़ी डर जाता है, कहता है मिस्टर तेमिन आप यहाँ कैसे। तो वो कहता है तो गुस्से में कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने के बाद में सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो झाओ सोचता है मैंने तो यहाँ पर आके ही गलती कर दी, और कहता है मिस्टर तेमिन मुझे काम है। वहाँ से भागता है कि तभी वहाँ पर तो पुलिस आके उसे पकड़ लेती है। झाओ और मिचिन की बातों की उनके पास तो रिकॉर्डिंग होती है। तो मिचिन कहती इसे अच्छे से जेल में डालना। फिर वो घर आते जहाँ पर विशु तो उससे माफ़ी मांगने का नाटक करती है। तो मिचिन कहती मैं जानती तुम्हारा प्लान तो फ्लॉप हो चुका है ना, तुम्हें पछतावा तो हो रहा होगा, काश तुमने झाओ से अच्छे मैन को खोजा होता सबको फंसाने के लिए। तो विशु गुस्से में कहती हाँ मुझे पछतावा हो रहा है, काश मैंने तुम्हें पहले ख़त्म कर दिया होता। उसे पकड़ती कि तभी वहाँ पर तो पेरेंट्स और मेहान आ जाता है।
तेमिन तो मिचिन को पकड़ता है, गुस्से में कहता है मेहान से अपनी फैमिली मैटर्स को संभालो। और कहता है मिचिन मैं तुमसे मिलने आ रहा था पर रास्ते में मुझे मम्मी पापा मिल गए तो मैं इन्हें भी लेते आया। सब तो हैरान हो जाते। विशु कहती मैंने कुछ नहीं किया तो माँ उसके लगा देती है। कहती मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना, बेटी से बढ़कर प्यार दिया, पर तुमने क्या किया, हम सबको बर्बाद करना चाहा। तभी पुलिस आती कहती मिस मिचिन मिस्टर झाओ ने अपने क्राइम में तुम्हारा नाम लिया कि तुमने उसकी हेल्प की है और उसे भी वो तो जेल में लेकर चली जाती है। तभी तेमिन कहता है मिचिन तुम ठीक तो हो ना। मिचिन कहती इन दिनों कितना कुछ हो चुका है, मैं पहले रिलैक्स करना चाहती हूँ। तो वो घूमने जाने की बात करता है। फिर आगे दोनों तो ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ पर मिचिन तो हैंडसम से मैन को फुटबॉल खेलते हुए देख रही होती है। तभी वहाँ पर जेलिसी में तो तेमिन आता है। मिचिन कहते मैंने तो बस थोड़ा सा देखा, गुस्सा क्यों कर रहे हो। तेमिन तो उसे उठा लेता है, कहता हम दोनों वापस होटल में चल रहे हैं। और होटल में मिचिन कहती क्या बात है, तुम इतने गुस्सा क्यों हो। वो कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस इनसिक्योर हूँ। तो मिचिन सोचती ये भी ना कितना क्यूट है और कहती है तेमिन क्या आप फील कर सकते हो कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मेरी हार्ट बीट कितनी तेज़ हो जाती है। तो तेमिन कहता है मिचिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ में स्टेज पे चलोगी, फिर वहाँ पर गाना बजेगा, लोग खाना खाएंगे, पार्टी होगी, फिर हम दोनों रिंग को एक्सचेंज करेंगे, किस करेंगे और सर्टिफिकेट लेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो रिंग को देखकर तो काफ़ी खुश होती, कहती हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो याद है मैंने क्या कहा था। वो कहता है तुमने, तो मिचिन कहती मैंने कहा था हैंडसम बॉय क्या मुझसे शादी करोगे। तो ऑफ कोर्स पहले मैं ही पूछूंगी ना। और यहाँ पर वो तो रिंग को पहन लेती, कहती मुझसे शादी करोगे। तो तेमिन कहता है हाँ, और यहाँ पर उससे तो किस करता है। तो आपने इस ड्रामा को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।